बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 9 अप्रैल 2025 बुध का दिन है और आज अब तक की सबसे तूफानी खबर जो है वो शहबाज हुकूमत पर अगर ये कहें कि बिजलियां बनकर गिरी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है और ये रिपोर्ट एक जानिब तो इस हुकूमत पर और इस निज़ाम पर एक बहुत बड़ी चार्जशीट है, तो वहीं दूसरी जानिब किस तरह से शहबाज सरकार जो है वो मिनत तरलों पर उतर आई है। इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या कुछ चल रहा है, एक जानिब तो अमेरिका का एक वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब अब एक वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला कर लिया गया है और ट्रंप सरकार के आगे शहबाज सरकार का ये पहला बड़ा सरेंडर है। और इस सब के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने भी खामोशी तोड़ी है। सिचुएशन इस वक्त क्या बन चुकी है इसे भी डिस्कस करना है, जबकि दूसरी जानिब अडियाला में धरने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ बड़े खड़ाक करने जा रही है। इस वक्त क्या कुछ डिस्कस हो रहा है, क्या ऑप्शंस हैं और हर महाज पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस निज़ाम को और बिलखुसूस इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम किस तरह से देगी, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी की। इस वक्त मेरे पास जो इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक जानिब तो बाहर दस्तयाब लीडरशिप है जो कि मसलहत का शिकार है, जो कि अतात गुजार है इस्टेब्लिशमेंट की, और उस हवाले से तो अब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने खुद से भी ये बात कर दी है, ये टर्म उन्होंने ईजाद कर दिया अतात गुजारी की। तो अब बहुत से सवालात हैं। अब जो सबसे दिलचस्प चीज़ हुई है वो ये है कि सलमान अकरम राजा जो कि एक सॉफ्ट स्पोकन शख्सियत के मालिक हैं और इस वक्त पार्टी का सबसे अहम ओहदा जो है, इवन चेयरमैन से भी ज़्यादा अहम ओहदा सेक्रेटरी जनरल का है। सेक्रेटरी जनरल का ओहदा सलमान अकरम राजा के पास है। कल सलमान अकरम राजा की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक सरप्राइज थी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के लिए अब मफाहमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करना या मफाहमत का एक बयानिया बनाना वो भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अब आप यही अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका से एक वफ्द आया हुआ है, ऑल्दो वो वफ्द जो है वो मिनरल्स फोरम जो है उसमें शिरकत के लिए आया। आज उस वफ्द ने मोहसिन नकवी से मुलाकात की। अब खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ भी उस वफ्द ने मुलाकात की और ये स्टेट डिपार्टमेंट का सीनियर ओहदेदार है जिसकी सरबराही में ये वफ्द आया है। अब आप ये देखें कि एक जानिब ये बयानियाँ बना रहे हैं कि हम चीज़ों को पाकिस्तान में ठीक करना चाह रहे हैं, अमेरिका में डेमोक्रेसी एक्ट और दीगर चीज़ें, और हम यहाँ पर मामलात को बेहतर करेंगे, हम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अमेरिका के वफ्द के पाकिस्तान में होते हुए कल अडियाला जेल के बाहर धरना हुआ, इमरान खान साहब की बहनें गिरफ्तार हुई। अब ये किसी फोरम पर दुनिया में जाकर ये कह सकते हैं कि जी इमरान खान के साथ हमारी मफाहमत चल रही है, जब कप्तान की बहनों को आप अडियाला के बाहर से गिरफ्तार कर रहे हैं और उन्हें बाद में हब्से बेजा में रख के, महसूर रख के एक वीराने में छोड़कर आ जाती हैं। लॉलेसनेस है, बनाना रिपब्लिक बना दिया हुआ है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तरफ तो प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मैसेज चला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मच नीडेड मोमेंटम की ज़रूरत थी या इनिशियल पुश की ज़रूरत थी नवंबर के बाद एहतजाजी सियासत के लिए, वो कल मिल चुका है। इस वक्त बाहर दस्तयाब लीडरशिप अपनी तरफ, एक जगह ऑब्वियसली उनकी मसलहत अपनी जगह, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं और अब चौथे जो हैं वो सलमान अकरम राजा भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो अब चीज़ें मुश्किलात का शिकार, एस्टैब्लिशमेंट के लिए चीज़ें मुश्किल होंगी और एस्टैब्लिशमेंट और निज़ाम मुश्किलात का शिकार होगा और चैलेंजेस बढ़ेंगे। ये 4 लोग कौन हैं? मुराद सईद, जुनैद अकबर, आलिया हमज़ा और अब सलमान अकरम राजा जो हैं वो भी। और इन सब ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि हम अपनी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स जो है उसी को उस तरीके से आगे लेकर चलेंगे जिस तरीके से हम लेकर चलेंगे इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक। और अब आप ये देख लें कि जो मिनरल्स के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी है उसमें भी तरमीम करने की बात हुई है, क्योंकि इस पर आवाज़ उठाई गई है। सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। खान साहब तक कार्टलिंग का ड्रोन हमला और मिनरल्स वाला मामला नहीं पहुंचाया जा रहा ताकि उस मामले के अंदर खामोशी से जो कुछ करना है वो कर लिया जाए। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन अडियाला के अंदर जा रही है वो भी कंट्रोल्ड है और जो इन्फॉर्मेशन या जो बयानात खान साहब के अडियाला से बाहर आ रहे हैं वो भी कंट्रोल्ड हैं। और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा भी हो चुका है, ज़ाहिर बात है। अब इस सब के अंदर एक तरफ पीटीआई की ये स्ट्रैटेजी है, तो अब जरा अमेरिका वाले मामले के ऊपर आ जाते हैं। आपको पता है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने एक ट्रेड वॉर का आगाज़ कर दिया है और उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर लगाकर पूरी की पूरी इकॉनमी, अमेरिका भी हिलकर रह गया हुआ है। और जो टैरिफ्स अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए हैं उनमें पाकिस्तान भी उनका शिकार हो गया है। अब 2 ममालिक तो ऐसे हैं जिन्होंने रिटेलिएशन दिखाई है। एक मुल्क है जी आपका कनाडा और दूसरा है चाइना। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना की रिटेलिएशन के ऊपर मजीद चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए और इस वक्त पूरी की पूरी वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो क्रम्बल कर चुकी है, शेक कर चुकी है, स्टॉक एक्सचेंज उड़ चुकी है और इस वक्त अनसर्टेनिटी है डोनाल्ड ट्रंप के इस मामले की वजह से। अब बहुत से ममालिक जो हैं वो कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। कुछ ममालिक जो हैं वो अमेरिका
के साथ निगोसिएशन करना चाह रहे हैं, यानी यूएस की ट्रेड पॉलिसी के आगे सरेंडर करना चाह रहे हैं। एक तरफ तो जो अमेरिका से आज एक तहलका खेज रिपोर्ट आई है, और ये अदील राजा साहब ने फरहान रजा साहब की रिपोर्ट जो है ये शेयर की है। उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान पर अमेरिका ने टैरिफ जो है वो क्यों लगाया। अमेरिकी महकमा तजारत जो है उसकी रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें इंपोर्ट पॉलिसीज, एसआरओज कल्चर, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश, रिश्वत सतानी और करप्शन और इंश्योरेंस के इशूज जो हैं वो शामिल है। इंटरनेट की बंदिश भी इस टैरिफ के वजूहात में शामिल है। ये सब कुछ आपका नोट हो रहा है, ये जो आपने पिछले दिनों में बुग़्ज़ इमरान में जो कुछ किया। कहते हैं कि पाकिस्तान अक्सर और बेशतर इंटरनेट सर्विस बंद करता है और पीका ऑर्डिनेंस के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बंदिश लगाता है, जिसकी वजूहात वो कभी तौहीन आमेज मवाद, कभी गैर अखलाकी मवाद और कभी नेशनल सिक्योरिटी मुतासिर होना बयान करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की एक ई सेफ्टी बिल, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी और नेशनल सेंटर बराए साइबर इन्वेस्टिगेशन के जरिए ऑनलाइन पोस्ट पर फाइनेंशियल और क्रिमिनल जुर्माने लगाए और बढ़ाए जा सकते हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने एहतजाज और मुजाहरों और मुमकिन खतरों का जवाब बनाकर मुतअद्दिद मरतबा मोबाइल डाटा और कुछ ऑनलाइन सर्विसेज को बड़े शहरों में बंद किया। मोबाइल डाटा या ऑनलाइन सर्विसेज की बंदिश आज़ाद और खुली इंटरनेट को नुकसान पहुंचाती है और डिजिटल मईशत में तिजारत को महदूद कर देती है, यानी ये ट्रेड पे भी इफेक्ट होती है, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया की इकॉनमी डिजिटल इकॉनमी है। क्योंकि मालूमात और खिदमात तक रसाई को रोका जाता है और तिजारती ऑपरेशन में खलल पड़ता है। अमरीका इन वाक़यात के अमरीकी तिजारत और सरमायाकारी पर असरात बशमूल खिदमात की बरामदात का जायज़ा लेने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। यानी कि आप अंदाज़ा करें, और अमरीकी कंपनियों ने भी शिकायत किया कि पाकिस्तानी हुकाम उनसे टेंडर्स के लिए रिश्वत लेते हैं। नैब का फ़ाल ना होना भी इसके अंदर उन्होंने शामिल किया है। और ये इस वक्त इस सिस्टम के ऊपर, इस निज़ाम के ऊपर पाकिस्तान पर जो टैरिफ लगा है, पाकिस्तान की इकॉनमी को जो हिला कर रखने के लिए काफ़ी है। अमरीका की ये तहलका खेज रिपोर्ट जो है ये शहबाज सरकार के ऊपर एक चार्जशीट है। अब इसमें यह भी कहा गया है कि जी टेंडर्स की कीमत ली जाती है और फिर इसकी बुनियाद पर चीनी कंपनियों से कुछ कम मालियत में तय करके टेंडर चीनी कंपनियों को दे दिए जाते हैं। ये भी इसमें लिखा गया है। रिपोर्ट इशारा कर रही है कि पाकिस्तानी हुकाम चीनी हुकाम को अमरीकी कंपनियों की लगाई गई कीमत जो है वो भी बता देते हैं ताकि डील की जा सके, जो आज़ाद टेंडर पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से जो एतराज़ात हैं उसमें एसआरओज़ का इजरा भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने एसआरओज़ के इजला का सिलसिला महदूद करने का IMF से मुआहदा किया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ। यानी अमरीका ने एक पूरी चार्जशीट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दी हुई है। अब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ये बात की है कि बहुत से ममालिक जो हैं वो अब मेरी मिन्नत तरला कर रहे हैं, वो मेरे आगे झुक गए हैं, वो मेरे से डर गए हैं, वो मेरी इस ट्रेड पॉलिसी की वजह से हमारे आगे सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए हैं और वो हमारे साथ निगोसिएशंस की टेबल पर आ रहे हैं। और अब हम जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं उसकी वजह से उन मुल्कों की काम पे टांग गई है, ये आप कह सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा डेरोगेटरी किस्म की स्पीच जो है वो किया और इन ममालिक की तज़हीक की है कि देखा जी मैंने नीचे लगा लिया, देखा जी बंदे मैं सीधे कर देते सारे। अब अमरीकी महकमा तजारत की इस रिपोर्ट को भी आप इस निज़ाम के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर एक चार्जशीट के तौर पर लें कि पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगाने की वजूहात उनके पास मौजूद थी और उन्होंने ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है ये जारी कर दी है। और ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए और निज़ाम के लिए। अब नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये हुई है कि पाकिस्तान ने नए टैरिफ से मुतल्लिक मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द अमरीका भेजने का फैसला कर लिया है। यानी कि अब ये जो पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगा है इस पर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत नए अमरीकी जायज़ा इजलास, नए अमरीकी जो टैरिफ लगा है उस पर जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें नायब वज़ीर आज़म जो है इसहाक डार साहब उन्होंने भी शिरकत की, बाकी लोगों ने भी शिरकत की। और अब ये निज़ाम जो है, हुकूमत ऑब्वियसली आपको पता है परेशान है, हुकूमत जो है वो सर पकड़ के बैठी है। और जो ट्रंप ने बात की कि जी कुछ मुल्क जो हैं वो हमारे से बात करने के लिए अपने बंदे भेज रहे हैं और उन मुल्कों ने हमारे आगे सरेंडर कर लिया है, तो अब जियो न्यूज़ की ये खबर है कि शहबाज हुकूमत ने अमरीका अपना वफ़द भेजने का आला सतह का फैसला कर लिया है कि जी अमरीका के साथ हम निगोसिएशन करें और जो अमरीका कह रहा है, जिस तरह से अमरीका कह रहा है, जिस तरह से अमरीका की तसल्ली होती है, तशफ़ी होती है, वो सब कुछ हम अमरीका के लिए कर दें। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि जो टैरिफ लगा है वो रेसिप्रोकल टैरिफ तो है, पूरी दुनिया के हर मुल्क पर लगा है और हर मुल्क के लिए वजूहात मुख्तलिफ हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ लगा है और जो अमरीकी महकमा तिजारत है उसकी रिपोर्ट ने बहुत कुछ खुल्लम खुल्ला वाज़े कर दिया है। और इसमें बहुत से जो इल्ज़ामात इस वक्त पाकिस्तान के हुकूमत के ऊपर लगे हैं और यहाँ पर डिजिटल इकॉनमी के ऊपर लगे हैं, वो इक़दामात बुग़्ज़ इमरान में किए गए थे, ये भी याद रखिएगा। आज एहतजाजों के सूरत में और सोशल मीडिया की बंदिश, डिजिटल इकॉनमी की बंदिश, ये सब कुछ। तो आई थिंक कि इस वक्त घेरा जो है वो इस निज़ाम के गिर्द तंग होता जा रहा है और शहबाज हुकूमत जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सरेंडर करने के अलावा शहबाज गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।